हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिंदी का मेजर 4 24-28 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी वाले मेजर 4 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। सबसे पहले तो 2025 आप काट दीजिए, यूजी सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम हुआ है लेकिन जुलाई के 2026 में, ठीक है। और ये एनईपी 2020 का पेपर है, एमजे 4 हिंदी का। 3 घंटे का वक्त मिला था, 75 में अगर आप 30 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा, पास कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखें और 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। हिंदी कहानी उद्भव और विकास, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्र उत्तर पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, कितने पाकिस्तान उपन्यास की समीक्षा करें। उपन्यास के तत्वों के आधार पर मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा करें। फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय दें। चीफ की दावत कहानी पर प्रकाश डालें। दिल्ली में एक मौत कहानी की समीक्षा करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, 5-5 10 अंक आपको मिलेगा। प्रेमचंद्र का साहित्यिक परिचय दें। तीसरी कसम कहानी पर सारांश लिखें। अमृतलाल नागर का साहित्यिक परिचय दें। उसने कहा था कहानी की समीक्षा करें। अब देखिए क्या बोला गया है, एक एक नंबर वाला ये सवाल है। ऑब्जेक्टिव टाइप कह सकते हो आप या फिर वन लाइनर कह सकते हो, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और एक एक नंबर आपको सही जवाब के लिए मिलेगा, यानी कि 5 एकम 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए पहले इस सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या है? उसने कहा था कहानीकार के सॉरी उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। पहला सवाल ये आपसे पूछा गया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ठीक है, तो लहना सिंह जो है ठीक उसने कहा था का ही कहानी पात्र है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। हीराबाई किस कहानी की पात्र है? हीराबाई जो है वो किस कहानी की पात्र है? तो देखिए मारे गए गुलफाम कहानी की जो है ये हीराबाई पात्र है। अगला सवाल, हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार का नाम लिखें। हिंदी के जो प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार का नाम है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दुनिया के अनमोल रत्न के कहानीकार कौन हैं? सवाल देखिए क्या पूछा गया था। दुनिया के अनमोल रत्न के कहानीकार कौन हैं? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, हिंदी का जो अनमोल रत्न कहानी है इसके कहानीकार के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित ये जो है कहानी है। तो ये था आपका MJ4 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, और आपको अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।